अगर आपके इरादे सच्चे हों, तो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए स्पार्क वॉइस 0.2 कोच को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लालटेन वाला लड़का, एक गांव के संघर्ष और सफलता की सच्ची झलक। कहानी। लालटेन वाला लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव की गलियां कच्ची थीं, बिजली कभी कभी ही आती थी और स्कूल तो जैसे किसी मजबूरी में चलता था। लेकिन अर्जुन का सपना बहुत बड़ा था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। सपना जो हालातों से बड़ा था। जब अर्जुन ने पहली बार अपने पिता से कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, तो पिता हंस दिए। बेटा, हम तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, तुझे इंजीनियर बनाने का सपना कैसे देखें। मगर अर्जुन के चेहरे पर जो चमक थी, वह असली थी। उसके इरादे में दम था। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वह तैयार था। रात की लालटेन और किताबों का संघर्ष। गांव के सरकारी स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता था। किताबें फटी हुई, मास्टर जी अक्सर गायब और क्लासरूम की हालत खस्ता थी। लेकिन अर्जुन के पास एक चीज थी जो किसी भी संसाधन से बड़ी थी, उसकी जिज्ञासा। रात को जब पूरा गांव अंधेरे में सो जाता, तब अर्जुन एक पुरानी सी लालटेन जलाता, जिसे वह दिन भर संभाल कर रखता ताकि मिट्टी का तेल बच जाए। उसी लालटेन की रोशनी में वह पुरानी किताबें, पुराने अखबार और किसी से मिले हुए पन्नों को पढ़ता। लोगों का ताना और अर्जुन की जिद। गांव के लोग अर्जुन को चिढ़ाते थे। अरे, लालटेन में पढ़कर कौन बड़ा आदमी बना है रे। कोई कहता, देख लेना, ये भी खेती करेगा हमारे ही साथ। मगर अर्जुन उन तानों को सुनता जरूर था, मगर उन्हें अपने जज्बे में बदल देता था। वह जानता था, जो सपना देखता है उसे अकेले ही देखना होता है और अकेले ही पूरा भी करना होता है। पहली जीत। बोर्ड परीक्षा। जब 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया, तो पूरे गांव में एक हलचल मच गई। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसका नाम अखबार में आया। पहली बार गांव के लोगों ने उसे गंभीरता से देखा। गांव के प्रधान जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तू तो वाकई कुछ अलग है। शहर की राह पर खाली जेब अर्जुन को शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन दाखिले की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, ये सब उसकी औकात से बहुत बाहर था। उसके पिता ने गाय बेचने का मन बनाया। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ। तभी एक चमत्कार हुआ। अर्जुन को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली। ये उसके कठिन परिश्रम का इनाम था। वह शहर गया, हॉस्टल में रहा और हर दिन खुद को साबित किया। शहर में भी वही लालटेन वाली मेहनत। शहर की रोशनी भले तेज थी, मगर अर्जुन की आदतें नहीं बदली। वह आज भी वही था, साधारण, मेहनती और अपने गांव के लिए समर्पित। वह हर चीज में पढ़ाई से ज्यादा उस ज्ञान को ढूंढता जो उसे एक दिन अपने गांव के लिए काम में आएगा। वो कहता, मैं सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलना चाहता, मैं अपने गांव की तकदीर बदलना चाहता हूं। इंजीनियर बना, पर नौकरी नहीं पकड़ी। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए। लाखों की सैलरी थी, पर अर्जुन ने सब ठुकरा दिया। सब हैरान थे। तू पागल हो गया है क्या? इतने साल की मेहनत के बाद गांव वापस जाएगा? लेकिन अर्जुन जानता था, उसे सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उसे सेवा करनी थी। वह अपने गांव लौटा। सौर ऊर्जा का सपना। गांव में लौटकर उसने देखा कि वहां आज भी बिजली का वही हाल था। बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते थे, खेतों में पंप नहीं चलते थे और महिलाएं अंधेरे में खाना बनाती थीं। अर्जुन ने एक सपना देखा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से गांव को रोशन करने का। उसने सरकार की योजनाओं का अध्ययन किया, एनजीओ से संपर्क किया और कुछ पुराने कॉलेज दोस्तों की मदद से एक सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया। संघर्ष जारी रहा। प्रोजेक्ट शुरू करना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। ये सब झूठ है, कोई सूरज से बिजली बनाता है क्या? कई बार पैसे की कमी हुई, कई बार सिस्टम फेल हुआ, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए। पहले स्कूल में सोलर पैनल लगाए, फिर पंचायत भवन में, फिर धीरे धीरे लोगों के घरों में। गांव का सूरज कुछ ही सालों में पूरा गांव रोशन हो गया। अब बच्चे रात में पढ़ सकते थे, महिलाएं आसानी से खाना बना सकती थीं और किसान पंप से खेतों को सींच सकते थे। अर्जुन अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह गांव का सूरज बन गया था। उसके नाम पर गांव में एक स्कूल खुला, अर्जुन सोलर पब्लिक स्कूल।
अब वहां के बच्चे जानते हैं कि सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों मुमकिन है। कहानी से क्या सीख मिलती है? संघर्ष से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। असली रोशनी बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अगर आप समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं, तो शिक्षा और तकनीक सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो स्पार्क वॉइस 0.2 कोच को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक किसी और अर्जुन को जगाने का काम कर सकता है।